नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य अनटोल्ड में। आज हम आपको ले चलेंगे उस भूमि की ओर जिसे प्राचीन ग्रंथों ने धरती का हृदय कहा है। एक ऐसी जगह जहां समय धीमा पड़ जाता है, जहां हवा फुसफुसाती है और जहां अदृश्य ऋषि आज भी साधना में लीन बताए जाते हैं। इस स्थान का नाम है नैमिषारण्य धाम। भारत में कई तीर्थ हैं, लेकिन यह स्थान कुछ और है। यह भूभाग साधारण नहीं। नैमिषारण्य शब्द निमेष और आरण्य से बना है। निमेष यानी पलक झपकना, आरण्य यानी जंगल। कहते हैं यहां पलक झपकते ही पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर मन में प्रश्न उठता है, क्या यह केवल आस्था है या इसके पीछे कोई सूक्ष्म ऊर्जा काम करती है? हजारों वर्ष पहले देवताओं और असुरों के बीच युद्ध भड़क उठा। देवताओं ने ब्रह्मा से मार्गदर्शन मांगा। ब्रह्मा ने एक दिव्य चक्र उठाया और उसे पृथ्वी की ओर फेंका। जहां वह चक्र रुका, वही स्थल बना नैमिषारण्य। आज वही स्थान कहलाता है चक्रतीर्थ। चक्रतीर्थ एक जलकुंड है, साधारण दिखता है, लेकिन इसकी गहराई आज तक कोई नहीं जान पाया। अनेक बार रस्सियां उतारी गईं, आधुनिक उपकरण भेजे गए, परंतु हर बार परिणाम रिक्त लौट आया। जल की सतह शांत है, लेकिन नीचे अंधकार का एक अनंत मार्ग छुपा है। कुछ विद्वान मानते हैं यह मार्ग भूमिगत रहस्यों तक जाता है, ऐसे रहस्य जो आज भी मानव समझ से परे हैं। चक्र तीर्थ के जल में एक और रहस्य है। यह जल कभी खराब नहीं होता। वैज्ञानिकों ने परीक्षण किए, उन्हें इसमें जीवाणुनाशक तत्व मिले। क्या यह प्राचीन यज्ञों की ऊर्जा है या किसी अदृश्य शक्ति का संरक्षण? सुबह की बेला में जब सूर्य की किरणें जल पर गिरती हैं, तो पानी सुनहरा प्रतीत होता है। उस क्षण ध्यान लगाने पर मन की बेचैनी गायब हो जाती है। अब चलते हैं दधीची आर्षि के आश्रम की ओर। आर्षि दधीची ने अपनी अस्थियां दान दी। उन्हीं अस्थियों से इंद्र का वज्र बना, एक ऐसा अस्त्र जिससे वृत्रासुर का अंत हुआ। उनके बलिदान की स्मृति आज भी इस भूमि में धड़कती है। कई साधक बताते हैं यहां खड़े होने पर शरीर में हल्की गर्माहट महसूस होती है। आगे है व्यास गद्दी। यहीं बैठकर महर्षि व्यास ने 18 पुराणों का वाचन किया। कथा सुनते समय वातावरण की नाड़ी बदल जाती है, मन के भीतर अव्यक्त शांति उतरती है। अब बात करते हैं ललिता देवी शक्तिपीठ की। कहा जाता है कि यहां देवी की शक्ति जागृत है। जो भी ध्येय लेकर आता है, उसकी राह सरल हो जाती है। श्रद्धालु कहते हैं माथे के मध्य हल्का कंपन महसूस होता है। क्या यह ऊर्जा केंद्र की सक्रियता है? नैमिषारण्य के वृक्ष प्राचीन हैं। कुछ वृक्षों की आयु हजारों वर्षों के मानी जाती है। उनके तनों पर चक्राकार आकृतियां मिलती हैं। ये आकृतियां प्रकृति की दुर्घटना नहीं, बल्कि किसी गहरे रहस्य की ओर संकेत हैं। जब हवा इन वृक्षों के बीच से गुजरती है, तो एक लयात्मक ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कोई दृष्टा दूर बैठकर मंत्र पढ़ रहा हो। अब हम पहुंचते हैं पाताल गंगा पर। यह छोटा जलकुंड भूगर्भ की ओर उतरता है। कोई इसकी गहराई नहीं जान पाया। किंवदंतियां कहती हैं यह भूमिगत लोकों से जुड़ा एक द्वार है। रात होने पर नैमिषारण्य की हवा बदल जाती है। पेड़ों की शाखाएं सूक्ष्म तरंगों पर हिलती हैं। जंगल के भीतर एक धीमी धड़कन सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सांस ले रही हो। कुछ लोग दावा करते हैं उन्होंने रात में नीली रोशनी को चमकते देखा। यह प्रकाश कुछ पलों के लिए मंडराता है और फिर अंधकार में विलीन हो जाता है। वैज्ञानिक इसे प्लाज्मा डिस्चार्ज कहते हैं। लेकिन ऐसा केवल यहां ही क्यों होता है? अब हम आते हैं पांडव किले पर। कहा जाता है पांडव वनवास के दौरान यहां ठहरे थे। किले की दीवार पर यदि आप हथेली रखें, तो एक हल्की कंपन महसूस होती है। इतिहास की धड़कन आज भी जीवित प्रतीत होती है। नैमिषारण्य की सबसे अद्भुत बात है समय का व्यवहार। यहां समय की अनुभूति बदल जाती है। 5 मिनट कभी 10 जैसे लगते हैं और आधा घंटा कभी 5 जैसा। इस घटना को मनोविज्ञान टाइम एलिवेशन कहता है। लेकिन क्या इसका कारण केवल मन है या पृथ्वी की कोई सूक्ष्म ऊर्जा? सांझ के समय मंदिरों की घंटियां गूंजती हैं। धूप की सुगंध हवा में घुलती है। पेड़ों की छाया लंबी हो जाती है और मन अपने भीतर उतरने लगता है। कभी कभी लोग यहां अचानक रो पड़ते हैं। यह भावनाओं की सफाई है।
मन के बोझ पिघल जाते हैं। यह भूमि थकान खींच लेती है। रात को आकाश तारों से भर जाता है। चक्र तीर्थ के जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब नजर आता है। उस क्षण लगता है मानो जल और आकाश एक हो गए हों। कई साधक बताते हैं इस भूमि पर ध्यान करने से विचार धीमे पड़ जाते हैं और चेतना विस्तृत होने लगती है। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं जब हजारों ऋषि एक साथ तप करें तो भूमि जीवित हो जाती है। नैमिषारण्य ऐसी ही जीवित भूमि है। यह सुनती है, ये देखती है और कभी कभी उत्तर भी देती है। जब आप इस यात्रा के अंत में लौटते हैं तो मन बार बार पीछे झांकता है, जैसे कोई धीमी आवाज कह रही हो, फिर आना। लेकिन दोस्तों, नैमिषारण्य की रहस्यमयी परत यहीं समाप्त नहीं होती। यहां के जंगलों में एक रोचक तथ्य और भी है। इस क्षेत्र की मिट्टी में सूक्ष्म खनिज पाए जाते हैं जो पृथ्वी की दुर्लभ धराओं का संकेत देते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह भूमि पृथ्वी के चुंबकीय ग्रिड पर स्थित है। जिस स्थान पर ऊर्जा रेखाएं मिलती है वहां ध्यान और साधना अत्यधिक फलदायी होती है। पुरातत्वविद बताते हैं कि इस भूमि की मिट्टी साधारण नहीं, इसमें पाई जाने वाली तत्व संरचना साधकों की मानसिक तरंग को संतुलित करती है। इसीलिए यहां खड़ा होने मात्र से मन में सहज शांति का अनुभव होता है। नैमिषारण्य धाम का उल्लेख महाभारत, रामायण और पुराणों में मिलता है। यानी यह स्थान केवल भूगोल नहीं, इतिहास भी है। उपरांत ग्रंथों में इसे धरती का नाभिस्थल कहा गया है। नाभिस्थान जहां से ऊर्जा फैलती है। चक्र तीर्थ के किनारे एक और रोचक घटना उल्लेखित है। कुछ साधक आंखें बंद करके जल के ऊपर हाथ रखते हैं। उन्हें लगता है कि हाथ में हल्का कंपन हो रहा है। यह कंपन जल की सतह से नहीं बल्कि उसके नीचे प्रवाहित ऊर्जा से उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र में एक पुरानी परंपरा है। यदि कोई यहां गूंजता हुआ शब्द बोलता है तो वह ध्वनि अजीब तरीके से लौटती है, जैसे कोई अदृश्य दीवार ध्वनि को मोड़ रही हो। अब चलते हैं प्राचीन व्यास कुंड की ओर। कथा है कि यहीं महर्षि व्यास ऋषियों को ज्ञान देते थे। उस समय सूर्य की किरणें कुंड पर पड़कर प्रकाश को विभाजित करती थीं। कहते हैं इस प्रकाश विभाजन ने साधकों को गहरे ध्यान में ले जाने में मदद की। नैमिषारण्य के इतिहास में एक और रोचक अध्याय है सूरज कुंड। यह जल कुंड सूर्य की ऊर्जा को धारण करने की क्षमता रखता है। लोग बताते हैं कि यहाँ के जल से स्नान करने पर शरीर हल्का महसूस होता है। इसके पीछे कारण जल में उपस्थित दुर्लभ तत्व हैं। अब बात करते हैं हनुमानगढ़ी की। यहाँ स्थापित हनुमान मूर्ति के सामने खड़े होने मात्र से ही एक साहस की लहर उठती है। क्या यह केवल विश्वास है या मूर्ति में संचित ऊर्जा का प्रभाव? नैमिषारण्य के अंदर एक स्थान है वृक्षस्थ मंदिर। यह मंदिर पेड़ों के बीच स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ झाड़ियां हवा की दिशा के विपरीत भी हिलती हैं। कई यात्रियों ने इसका अनुभव किया। विज्ञान इसे माइक्रो वॉर्टेक्स कहता है। लेकिन क्या यह हवा है या कोई अदृश्य चेतना? जंगलों में कभी कभी पत्तियों के बीच से एक चमकती हुई आकृति गुजरती प्रतीत होती है। साधक कहते हैं यह ऋषियों की सूक्ष्म देह है। वे आज भी इस भूमि की रक्षा कर रहे हैं। अब आते हैं उस क्षेत्र में जिसे लोग ऋषि पद कहा करते थे। यह स्थान प्राचीन साधकों का बैठने का चक्र था। केंद्र में बैठा साधक ब्रह्मांड के कंपन से जुड़ जाता था। आसपास बैठने वाले उसकी ऊर्जा बढ़ाते थे। आज भी रात में यहां बैठने पर हल्की धड़कन महसूस होती है। इस भूमि का एक और रहस्य है मंत्र प्रतिध्वनि। यदि आप किसी मंत्र का उच्चारण करें तो उसकी ध्वनि कुछ पल बाद लौटती है। यह प्रतिध्वनि साधारण नहीं, कहते हैं यह उसी मंत्र की ऊर्जा की प्रतिक्रिया है। नैमिषारण्य की माटी की सबसे अद्भुत बात यह है कि इसमें बैक्टीरिया की वृद्धि बहुत धीमी होती है। पुराने साधकों के अनुसार ऊर्जा संपन्न स्थानों पर रोग कारक तत्व टिकते नहीं। अब बात करते हैं यहाँ के कुंडों के तापमान की। दिन में गर्मी हो, लेकिन पाताल गंगा का जल हमेशा ठंडा रहता है और चक्रतीर्थ का तापमान स्थिर रहता है। यह व्यवहार विज्ञान के लिए चुनौती है। नैमिषारण्य की रातें सबसे रहस्यमयी होती हैं। शांत अंधेरा, लंबी परछाइयां और दूर कहीं दिखाई देती चमकती हुई रोशनी। कई यात्री बताते हैं उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है, परंतु मुड़ने पर वहां कोई नहीं था। शायद यह भूमि जीवित है,
शायद यह चेतन है। अब आते हैं उस कथा पर, जब यहां पर 88,000 ऋषि जमा हुए। द्वीप की ऊर्जा इतनी बढ़ गई कि चारों ओर प्रकाश फैल गया। कई दिनों तक यह प्रकाश वन में फैलता रहा। कहा जाता है कि इस प्रकाश ने धरती के बुरे तत्वों को समाप्त कर दिया। यहां के साधु कहते हैं, जब मन उलझन से भरा हो तो इस भूमि पर बैठकर कुछ पल चुप रहिए। यह भूमि उत्तर देगी। उत्तर धीरे धीरे मन में उभरता है। कभी कभी ध्यान में बैठे साधकों को पीछे से पदचाप सुनाई देती है, परंतु आंख खोलने पर कोई नहीं मिलता। यह घटना दर्जनों यात्रियों के साथ हो चुकी है। कुछ लोग बताते हैं, उन्होंने रात में अचानक मंद घंटियों जैसी आवाज सुनी। ये घंटियां हवा की कंपन से उत्पन्न होती हैं या किसी और दुनिया से आने वाली ध्वनि। यहां के वातावरण का चुंबकीय स्तर सामान्य स्थानों से अलग मापा गया है। मस्तिष्क की तरंगें इस स्थान पर बदल जाती हैं। अल्फा तरंगें बढ़ती हैं, डर खत्म होता है, शांति बढ़ती है। अब कल्पना कीजिए, चंद्रमा की चांदनी चक्र तीर्थ के जल पर पड़ रही है। हवा हल्की है, वृक्ष स्थिर खड़े हैं और आपकी सांसें इस भूमि की ऊर्जा से मिल रही हैं। ऐसे क्षण में मन स्वयं प्रश्न करता है, क्या हम अकेले हैं? क्या सच में ऋषि आज भी सूक्ष्म देह में साधना कर रहे हैं? कई साधु दावा करते हैं, ध्यान की गहरी अवस्था में कभी कभी उन्हें किसी का स्पर्श महसूस होता है, जैसे कोई मार्ग दिखा रहा हो। यह भूमि केवल दर्शन का स्थान नहीं, यह परीक्षण स्थल है। आत्मिक परीक्षण। जो यहां आता है वह बदलकर लौटता है। लोग कहते हैं, वापसी के बाद मन की उलझनों के उत्तर मिल जाते हैं, काम सिद्ध होने लगते हैं, नकारात्मकता दूर हो जाती है। और अब दोस्तों, एक आखिरी रहस्य नैमिषारण्य के बारे में कहा जाता है। जिसे यह भूमि बुलाती है वही यहां पहुंचता है। तो अगली बार यदि जीवन में कोई भारी प्रश्न आपको परेशान करे, यदि हृदय में सन्नाटा छा जाए, तो इस भूमि की ओर रुख करना, क्योंकि नैमिषारण्य धाम यात्रा का अंत नहीं, यात्रा की शुरुआत है। ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल रहस्य अनटोल्ड को।